अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे हम कि जो लोग मोटापा का शिकार होते हैं, क्या मुमकिन है उनके लिए कि वो कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ वॉक, कुछ जॉगिंग करके वो अपने आप को जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी शुगर की वो किस्म जिसको अक्सर वीडियोज़ में आपको पता है कि मैं टाइप 1 और टाइप 2 की जिक्र करता हूँ, तो टाइप 2 जो शुगर है उससे क्या वो अपने आप को बचा सकते हैं। और मोटापा भी कौन सा, वो मोटापा जैसे किसी की तोंद बाहर निकली हुई होती है तो इसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। और मोटापा का शिकार लोग ही अक्सर फैटी लीवर उनको होता है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। यानी दुनिया में वो लोग जो बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं, ज़ाहिर है उनको फैटी लीवर होता है। और उसके अलावा वो लोग जो शराब नोशी तो नहीं करते लेकिन वो मोटापा का शिकार होते हैं तो उनको फैटी लीवर होता है। तो ये जो दो टाइप के लोग होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये इनको मोटापा अच्छा खासा है। तो क्या ये मुमकिन है कि आप अपनी एक्सरसाइजेज से, वॉक से, जॉगिंग से आप अपने आप को शुगर की इस किस्म से बचा सकते हैं या नहीं? ये अपनी नौइयत की दुनिया की एक ऐसी स्टडीज़ थी कि जो 10 साल पे मुहित हैं कि लोगों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक वो लोग थे जिन्होंने सख्त किस्म की एक्सरसाइज की, विगरस एक्सरसाइज। यानी सख्त किस्म की एक्सरसाइज से क्या मतलब है? सख्त किस्म की एक्सरसाइज से मतलब ये है कि आपने एक दिन में 20 से 25 मिनट के लिए आप अच्छी खासी, यानी हफ्ते में 7 दिन हैं तो 7 दिन में अगर आप 20 से 25 मिनट के लिए रोज़ाना एक ऐसी एक्सरसाइज करते हैं कि जो आपका वो दिल की रफ्तार जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। कैसे पता चलता है कि आप अपनी उम्र में से मनफी करते हैं, अब अपनी 220 में से मनफी करते हैं आप अपनी उम्र को, तो जो जवाब आता है तो अमूमी तौर पे हम कहते हैं कि ये वो दिल की रफ्तार है जिसको लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आप 20 से 25 मिनट के लिए करते हैं, सख्त किस्म की एक्सरसाइज हो, लेकिन आप अपने दिल की उस रफ्तार का कम अज़ कम 65 से 75% यानी 75 या 80% जो आपके दिल की रफ्तार मैक्सिमम होना चाहिए, तो उसको अगर आप अचीव कर सकें। समझ रहे हैं आप? जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी की दिल की वो धड़कन जो वो बर्दाश्त कर पाता है, वो 100 हार्ट बीट है, 100 है उसकी दिल की रफ्तार कि जिसको बर्दाश्त कर पाएगा, तो कोई ऐसी एक्सरसाइज जिसमें वो उस एक्सरसाइज के दौरान अपने दिल की धड़कन को 70 या 75 बीट्स पर मिनट पे ले जाए, तो उसको हम कहते हैं कि 75% जो उसका होना चाहिए मैक्सिमम हार्ट रेट, उसका उसने हासिल कर लिया है या अचीव कर लिया है। तो ये हफ्ते में बनती है 150 मिनट की एक्सरसाइज। लेकिन एक बहुत अहम जो इस वीडियो स्टडीज़ में पता चला है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने मुसलसल ये करनी होती है। आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, कुछ वक्फे के बाद फिर 10 मिनट कर सकते हैं, इसी तरह से 15 मिनट कर सकते हैं, फिर 15 मिनट कर सकते हैं। तो विगरस जो एक्सरसाइज होती है उसको हम कहते हैं कि 6 महीने के लिए आपने ये रूटीन करनी है और अगले 6 महीने के लिए आप वॉक करेंगे तेज़ी से। और उस वॉक में आपकी कोशिश होगी कि आपका जो हार्ट रेट जो आप बर्दाश्त कर पाते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया है, तो आप उसका अगर 50% भी अचीव कर लेते हैं तो वो भी चलेगा। यानी 6 महीने सख्त एक्सरसाइज और 6 महीने जो है हल्की एक्सरसाइज या वॉक जो है जिसको कहते हैं तेज़ी से चलना, वो था। तो एक ग्रुप ये था। दूसरा ग्रुप वो था लोगों का कि, और ये वो तमाम लोग वो हैं कि जिनको पहले से शुगर बिल्कुल नहीं थी, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो दूसरा ग्रुप वो था कि जिसको कहा गया कि आपने 150 मिनट एक हफ्ते के, जो रोज़ाना कह लें कि 20 से 25 मिनट बनते हैं, और आपने वॉक करनी है। वॉक वो ऐसी होगी कि उस वॉक के दौरान आप अपना जो वो हार्ट रेट जो आप बर्दाश्त कर पाते हैं, मैक्सिमल हार्ट रेट जिसको हम कहते हैं, आप उसका 40-50% भी अगर अचीव कर लेते हैं तो चलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक हफ्ते में 150 मिनट या फिर रोज़ाना की ये 20 से 25 मिनट की वॉक बनती है, जिसको ज़रूरी नहीं है कि आप मुसलसल करें, कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप 10 मिनट के लिए वॉक की, फिर दिन के किसी और वक्त में 10 मिनट के लिए वॉक कर ली। इस तरह आपके काम भी चलते रहते हैं और आप टाइमर लगा के अपनी वॉक भी करते रहते हैं। तो ये वो लोग थे जिन्होंने, इसको कहते हैं मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज, ये की 12 महीने के लिए। ठीक है, पहले वालों को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया था, 6-6 महीने के, लेकिन यहाँ पे 12 महीने इन्होंने ये वॉक की। ये दूसरा ग्रुप था। तीसरा ग्रुप वो था कि जिसने बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं की। अब ये तीनों ग्रुप्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन थी? ये मोटापा का शिकार थे, इनको सेंट्रल ओबेसिटी थी कि तोंद बाहर निकली हुई थी, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर इनमें से बहुत सारे लोगों को था। तो फिर इनको 1 साल तो बड़ा सख्त किस्म का मॉनिटर किया गया, और 1 साल के बाद अगले जो 9 ईयर्स थे, यानी टोटल ये 10 साल बनते हैं, तो 10 साल इनका डाटा लिया गया। ये देखा गया कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जब 10 साल के इख्तिताम पे जो पता चली बात, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है।
पता ये चला कि वो लोग जिन्होंने मॉडरेट और विगरस यानी दोनों में से कोई भी एक्सरसाइज की थी, उनके अंदर 50% कम चांसेस थे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के होने के बनिस्बत उन लोगों के कि जो एक्सरसाइज नहीं करते थे। देखें, इससे पहले भी स्टडीज़ आती रहती हैं, लेकिन इस तरह की कोई स्टडी नहीं थी कि 10 साल उनको फॉलो अप किया गया और एक्सरसाइजेज को भी फिर उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से, शिद्दत के हिसाब से 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। तो क्या मैसेज मिलता है हमें? यानी मैं अगर एक पाकिस्तानी स्टाइल में अगर आपसे को बताऊं कि हमें क्या फ़ायदा हुआ ये स्टडी को पढ़ने का, या मैं आपसे जो बता रहा हूँ, हमें ये फ़ायदा है दोस्तों कि आप एक काम करें कि रूटीन में जो आप अपने कहीं आपने जाना होता है, जॉगर्स पहने और उसके बाद वॉच टाइम जो है, जो घड़ी में आपका होता है, आपको उसको ऑन करें और कोशिश करें कि पैदल जाया करें कोई इस तरह के काम करने के लिए जिसमें रोज़ाना आपको 20-25 मिनट के लिए वॉक आपकी हो जाए। और उसके बाद फिर जो एक बड़ी अहम तब्दीली आप में आएगी, जो इन लोगों में भी आई, देखा ये गया कि वो लोग जो एक्सरसाइज करते थे इन दोनों ग्रुप्स में, तो उनके अंदर बनिस्बत वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते थे, तो 10 साल के बाद भी उनकी एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें शामिल रहीं जिससे उनको चलने फिरने में खुशी होती थी, यानी सेहत भी मिल गई, शुगर से 50% उनमें ख़तरा भी कम हो गया। और उसके बाद वो ऐसी एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं जिसमें उछल कूद होती है, जिसमें कहीं आना जाना होता है, जिसमें खेल कूद होती है, क्योंकि उनका ज़िंदगी का पैटर्न तब्दील हो चुका होता है। ये स्टडी बड़ी अहम है, कुछ खुद भी कोशिश करें, इस तरह की चीज़ें पढ़ें। और आपको पता है कि मेरे चैनल पे तो आपको मिलती रहेंगी, जब मिलती ही रहेंगी वीडियोस, तो आपने वीडियो को तो लाइक कर दें, फ़ायदा होगा चैनल को। कोई अच्छा कमेंट कर दें, उसका भी चैनल को फ़ायदा होगा। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो लिंक जो होता है इसका, यानी कि शेयर का ऑप्शन होता है, तो उसको शेयर कर दें और ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।